नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। यह बात तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 बेटे यानी सारे कौरव मारे गए थे। लेकिन यह बात कम ही लोगों को पता है कि युद्ध के बाद भी धृतराष्ट्र का एक बेटा बचा रह गया था और लंबे समय तक वह जीवित रहा था। आज मैं धृतराष्ट्र के उसी बेटे की कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया। गांधारी गर्भवती हो गई। उनकी सेवा के लिए सुघड़ा नाम की एक दासी को नियुक्त किया गया। गांधारी का गर्भ साधारण नहीं था। आमतौर पर गर्भावस्था 9 महीने की होती है, लेकिन गांधारी की गर्भावस्था 2 वर्ष तक चलती रही। जब राज परिवार के सदस्यों को लगा कि गांधारी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी, तब धृतराष्ट्र से सुघड़ा दासी ने गर्भ धारण किया। उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया युयुत्सु। यह दुर्योधन से छोटा लेकिन दुशासन से बड़ा था। धृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण उसका लालन पोषण राजकुमारों की तरह हुआ था। संस्कृत भाषा में युयुत्सु का अर्थ होता है जो हमेशा युद्ध करने की इच्छा से भरा हुआ हो। लेकिन धृतराष्ट्र का यह पुत्र उनके बाकी पुत्रों की तरह अत्याचारी और अन्यायी नहीं था, बल्कि बचपन से ही सज्जन सचरित्र था। वह बेहद बहादुर था और हमेशा धर्म का पक्ष लेता था। बचपन में जब दुर्योधन ने पानी में जहर मिलाकर भीम को मार डालने की साजिश रची थी, तब युयुत्सु ने जाकर युधिष्ठिर को सब कुछ बता दिया था। इस कारण भीम की जान बच गई। युयुत्सु युधिष्ठिर को बहुत मानता था और कृष्ण का भक्त था। अगर इन दोनों ने कोई बात कह दी तो युयुत्सु कभी टालता नहीं था। कौरवों के बीच उसकी वीरता की बहुत प्रशंसा होती थी, लेकिन दुर्योधन और अन्य भाई उसे दासी पुत्र या वैश्य पुत्र कहकर ताना मारते थे। युयुत्सु की मां वैश्य वर्ण की थी, इसलिए उसे इस नाम से भी पुकारा जाता था। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अहंकारी दुर्योधन उसकी कोई बात नहीं सुनता था। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने घोषणा की, भाइयों, युद्ध शुरू होने वाला है। मैं अपने ही परिजनों से लड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं धर्म की तरफ हूँ, वे लोग अधर्म की तरफ हैं। अभी भी विलंब नहीं हुआ है। उस तरफ से कोई अगर इस तरफ आना चाहता है तो मैं बाहें फैलाकर उसका स्वागत करूंगा। यह सुनकर युयुत्सु ने कौरव सेना का साथ छोड़ दिया और आकर युधिष्ठिर से मिल गया। युयुत्सु पराक्रमी था। उसे अतिरथी की उपाधि प्राप्त थी। अतिरथी यानी युद्ध में जो एक साथ 60,000 सैनिकों का मुकाबला कर सकता हो। इससे ऊपर सिर्फ महारथी होता है। महारथी यानी जो एक साथ युद्ध के मैदान पर 7,20,000 सैनिकों का मुकाबला कर ले। कर्ण, अर्जुन और भीष्म पितामह महारथी थे। युयुत्सु अतिरथी था, लेकिन जब वो पांडवों की तरफ आ गया तो युधिष्ठिर ने उसका खूब स्वागत किया। उसे युद्ध की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि पांडव सेना के लिए हथियार जुटाने और खान पान की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? युयुत्सु बहुत बुद्धिमान था। कठिन से कठिन मुसीबत का हल निकाल लेता था। युधिष्ठिर को पता था कि युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए एक बुद्धिमान मैनेजर की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए युयुत्सु को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। महाभारत में युयुत्सु की तुलना विदुर से की जाती है। दोनों अत्यंत बुद्धिमान थे, दोनों दासी पुत्र थे, दोनों दुर्योधन को युद्ध से रोकना चाहते थे, दोनों युधिष्ठिर को सही मानते थे और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। युयुत्सु की बुद्धिमत्ता के कारण ही युधिष्ठिर ने आगे चलकर उसे अपना महामंत्री बना लिया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सारे बेटे मारे गए, लेकिन युयुत्सु जीवित रहा क्योंकि युद्ध से पहले ही उसने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लिया था। उसने समझ लिया था कि जिस तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो वही पक्ष धर्म का पक्ष होगा, क्योंकि श्री कृष्ण कभी अधर्म का साथ नहीं दे सकते। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए, लेकिन शासन युयुत्सु ही संभालता रहा। जब सारे पांडव स्वर्गारोहण पर चले गए तब राजा बनाया गया परीक्षित को, लेकिन तब भी शासन का इंचार्ज युयुत्सु को ही बनाया गया था। महाभारत के युद्ध में युयुत्सु ने छोटी सी लेकिन मददगार भूमिका निभाई। आज भी हम लोग युयुत्सु को उनकी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा जैसे गुणों के लिए याद करते हैं। युयुत्सु का उदाहरण बताता है कि भले ही जिंदगी के हालात ने आपको रॉन्ग साइड में पैदा कर दिया, लेकिन आप अपने डिसीजन खुद लेकर खुद को राइट साइड में ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी युयुत्सु की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ जाइए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।